हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जनन स्वास्थ्य का टॉपिक नंबर दूसरा है ये। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये सब जो 12th और 10th और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये। तो इसलिए आप इन टॉपिकों को बड़े ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, कल हमने जनन स्वास्थ्य पे काफ़ी चर्चा की थी। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि जनन स्वास्थ्य के प्रति हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और हमें किन किन बातों से दूर रहना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातों पे हमने कल चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है दोस्तों जनन स्वास्थ्य पे, वो है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो दोस्तों, क्या होता है जनसंख्या विस्फोट? तो जनसंख्या विस्फोट के देखने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जनसंख्या पे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। देखिए दोस्तों, जनसंख्या का जो अध्ययन होता है वो डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का जो अध्ययन या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डेमोग्राफी कहलाता है। देखिए दोस्तों, जनसंख्या जो दिवस है वो 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस दोस्तों जो है वो पहला जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था। क्यों मनाया गया था दोस्तों? हुआ ऐसा था कि 11 जुलाई 1987 को जो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब को पार कर गई थी। पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। इसी कारण दोस्तों जनसंख्या को रोका जा सके, जनसंख्या को कैसे रोकने से क्या क्या उपाय लाए जा सके, और बेरोजगारी, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर भी बढ़ेगी, तो इन सब पहलुओं पर, अशिक्षा बढ़ेगी तो इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। इसलिए दोस्तों जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या दिवस 11 जुलाई की घोषणा की गई दोस्तों, ताकि लोग साल में एक दिन इस दिवस को मनाएं और जनसंख्या के रोकने के जो उपाय हैं उनको अपना सकें दोस्तों। तो इन सब पे चर्चा हुई थी। वर्तमान में जो देश जो जनसंख्या है पूरे विश्व की दोस्तों 8 अरब हो चुकी है। वर्तमान में जो विश्व की जो जनसंख्या है दोस्तों वो 8 अरब हो चुकी है। और ये बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, फैक्टर है जो आने वाली समय में समस्या उत्पन्न करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरा जो मानना है कि जनसंख्या बढ़ना ये कोई समस्या का मतलब कोई समस्या नहीं है। ये मेरे मानने के अनुसार आप समस्या तब होती है दोस्तों जब संसाधनों की कमी होती है। तो अगर संसाधन की कमी है तब तो जनसंख्या एक अभिशाप बन सकता है। लेकिन अगर संसाधनों के भी हम लोग ऐसे ही संसाधनों को भी बढ़ाते जाएं तो हो सकता है जनसंख्या हमारे लिए एकदम वरदान का काम हो सकती है। तो जनसंख्या बढ़ना, भाई जैसे संसाधनों की कमी है तब तो उसके लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन अगर संसाधनों की पूर्ति भी अगर साथ साथ की जा सके तो जनसंख्या का बढ़ना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। लेकिन फिर भी चलिए आज इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें भारत की, विश्व की तो मैंने बात कर ली कि विश्व की जो जनसंख्या है वर्तमान में 8 अरब को पार कर गई है। भारत की जनसंख्या आप जानते हैं, थोड़ा सा अपने भारत में चर्चा करते हैं। भारत जो है आज वर्तमान में 28 राज्यों का समूह है, जिसमें 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब केंद्र शासित, बहुत लोगों के केंद्र शासित राज्य क्या होते हैं? केंद्र शासित राज्य वे राज्य होते हैं जहां पर केंद्र का शासन होता है। उन राज्यों को केंद्र शासित राज्य कहते हैं जिनकी संख्या वर्तमान में 8 है। दोस्तों वर्तमान में जो भारत की जो जनसंख्या है वो 142 करोड़ हो गई है दोस्तों। कितनी हो गई है? 142 करोड़। 2021 में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। कोरोना काल आया तो उस समय जनसंख्या उसके बाद काफी तीव्र गति से बढ़ी, और 2023 जो 23 के जो आंकड़े हैं दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है, जो जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन वर्तमान में चीन फिर से भारत की जनसंख्या से आगे जा चुका है। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है दोस्तों, और क्षेत्रफल में भारत का जो स्थान है 7वां आता है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है और दूसरा स्थान भारत का है। तो जनसंख्या भारत कितनी है दोस्तों? 142 करोड़। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का मतलब दोस्तों ये है कि प्रत्येक किलोमीटर में, कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो भारत के 1 किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं दोस्तों।
तो ऐसे ही आंकड़ा निकल आता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में टोटल 382 लोग रह सकते हैं, पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम प्रतिशत की बात करें कि जो भारत की जो जनसंख्या है 142 करोड़ है, और ये विश्व का कितना प्रतिशत है, विश्व की जो जितने देश हैं, पूरा विश्व है, उसकी कुल जनसंख्या का भारत के पास कितनी प्रतिशत जनसंख्या है, तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का भारत के पास 17.7% जनसंख्या सिर्फ भारत में ही है। 17.7% एक बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों जनसंख्या का, वो भारत में ही निवास करती है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम क्षेत्रफल की बात करें, तो हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो आज हमने छोटी सी बात की, भारत पे चर्चा कर ली है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक था, मैंने बात कर ली। अब आते हैं अपने मेन जो टॉपिक पे, जनसंख्या विस्फोट पे। तो देखिए दोस्तों क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या होता है जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या का अति तीव्र गति से बढ़ना, जनसंख्या का अति तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या का अति तीव्र गति से बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। दोस्तों जनसंख्या दर को हम चार कारकों पर निर्भर होती है। जनसंख्या दर जो होती है दोस्तों 4 कारकों पर निर्भर होती है, जिनमें से एक जन्म दर है, मृत्यु दर है, आवास है, प्रवास है। ठीक है दोस्तों, देखिए जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या। आप आरोही और अवरोही क्रम जानते होंगे दोस्तों, बढ़ता क्रम, घटता क्रम। बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, एरो को देख के समझ भी नहीं पाते हैं कि अवरोही क्रम है कि आरोही क्रम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जिधर की ओर मुंह खुला हो, जिधर की ओर मुंह खुला होगा तो भाई जिधर जैसी बात है कि ये हिस्सा कम है और ये हिस्सा ज्यादा है, तो जिधर मुंह ज्यादा होगा वो चीज बड़ी होगी और जिधर मुंह बंद होगा वो चीज छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जन्म दर को ज्यादा बताया गया है और मृत्यु दर को कम बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बताया गया है कि जब जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर में कमी होगी, जन्म दर में अधिकता और मृत्यु दर में कमी होगी, तो ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या बढ़ेगी। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंह बंद कर दिया गया, इधर का मुंह खोल दिया गया। इसका मतलब अब जन्म दर कम हो रही है और मृत्यु दर बढ़ रही है। जब जन्म दर कम होगी और मृत्यु दर बढ़ेगी तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जनसंख्या घटेगी। उसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर जब बराबर होगी दोस्तों, कि जितने लोग मर रहे हैं उतने ही पैदा हो रहे हैं, या जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में जनसंख्या दर शून्य होगी। दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या घनत्व, तो भारत का भी मैंने बात की है, वहां पे 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है भारत में, और क्षेत्रफल जो है भारत का वो 2.4% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% केवल भारत है। जनसंख्या 142 करोड़ हो गई है, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं, व्यक्तियों की कुल संख्या बटे 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोग को हम भाग दे देते हैं और जनसंख्या घनत्व हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण हैं, किस वजह से अति तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। दोस्तों अब इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो कारण है दोस्तों अशिक्षा। क्या है दोस्तों, अशिक्षा। कल मैंने अशिक्षा पे चर्चा की थी दोस्तों, मैंने काफी चीजें आप लोग को बताई थी। यहाँ सेकंड हाईएस्ट जीएसटी लगी हुई है इस पे, शिक्षा पे, हमारे भारत देश में। ठीक है, तो इसी वजह से देश में अशिक्षा फैलने का कारण है कि जो मिडिल क्लास का लोग है, जो गरीब लोग हैं, वो शिक्षा से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हो गई है, पढ़ा पाना बच्चों को आसान नहीं है। तो इस वजह से बहुत से लोग जो उनकी रुचि भी रहती है, तो नहीं पैसा के वजह से ही वो लोग क्या होते हैं, शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों अशिक्षा, जब भाई किसी को नॉलेज ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं होगा कि जनसंख्या को हम कैसे रोकें, या जनसंख्या बढ़ने से उसके क्या लाभ हैं, क्या घाटे हैं, अगर ये सारी चीजें उनको नहीं पता होंगी तो दोस्तों जनसंख्या तो बढ़ेगी। तो अशिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट का। दूसरा अंधविश्वास। दोस्तों हमारे समाज का जो एक बहुत बड़ा रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता में ही आएगा, इसे हम कह सकते हैं अज्ञानता, आप कह सकते हैं इसको, अंधविश्वास। बच्चे होना लोग भगवान की देन मानते हैं,
और इसी देन को लोग स्वीकार करके बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं कि भगवान पैदा अपना कर रहे हैं और देन भगवान की मानते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है दोस्तों कि नर को अधिक मान्यता दी जाती है और मादा को या लड़कियों को कम मान्यता दी जाती है। कहते हैं कि वंश लड़का ही चला सकता है, लड़कियां पराये घर की होती हैं। ये सारे भेदभाव, ये सारी रूढ़िवादिता आज समाज में जनसंख्या विस्फोट का कारण है दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, रूढ़िवादिता में ऐसा क्यों क्या होता है दोस्तों? होता यह है कि जैसे किसी को लड़की होती चली गई, 2 लड़कियां हुई, तो वो लड़के के चाह में तीसरी बार फिर से एक बार प्रयास करेगा प्रेगनेंसी की अपने वाइफ से। तो होगा क्या दोस्तों, और फिर मान लीजिए लड़की हो गई तो वो चौथी बार प्रयास करेगा। तो ऐसे सिचुएशन दोस्तों क्या होगी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। जिस घर में 2 लोग होने चाहिए वहां पे 5-6 लोग 7-8 लोग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं कारण क्या है, रूढ़िवादिता। उसके बाद दोस्तों बाल विवाह। दोस्तों छोटी सी उम्र में जब शादी हो जाती है तो इसमें क्या होती है दोस्तों कि हमें नॉलेज नहीं हो, इन जो जिन बाल विवाहों में होता क्या है, नॉलेज नहीं होती है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में क्या होता है, कैसे उन सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि छोटी सी उम्र में जब शादी हो जाती है दोस्तों और 30 साल 35 साल पहुंचते पहुंचते उनके काफी बच्चे हो जाते हैं। तो बाल विवाह भी कहीं ना कहीं एक कारण है जनसंख्या विस्फोट का। बेरोजगारी दोस्तों। बेरोजगारी दोस्तों, किसी के पास रोजगार नहीं है, वो घर में ही बैठा है, तो क्या होगा दोस्तों? भाई हस्बैंड वाइफ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप तो बनना एक स्वाभाविक है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, तो ये बिल्कुल इसमें जनसंख्या बढ़ना स्वाभाविक है। उसके बाद दोस्तों गरीबी। दोस्तों अगर गरीबी है तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दोस्तों प्रिकॉशन जो भी चीजें होती हैं भाई पैसे से ही खरीद के आप ला सकते हैं, जब आपके पास पैसे तो आप कहाँ से खरीदेंगे? तो गरीबी भी कहीं ना कहीं इनमें जनसंख्या विस्फोट का कारण बनती है दोस्तों। तो आज हमने जनसंख्या विस्फोट पर चर्चा कर ली कि इसके क्या कारण है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के उपाय। कैसे हम जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित कर सकते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, जनसंख्या को नियंत्रित करने के जो पहला उपाय है दोस्तों, शिक्षा। हमें शिक्षा बांटनी होगी, हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि जनसंख्या विस्फोट को हम कैसे रोक सकते हैं। तो लोगों को आप शिक्षित कर दीजिए, लोग अपने मन से जान जाएंगे कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने के क्या उपाय हैं। उसके बाद दोस्तों परिवार नियोजन। मैंने कल अभी चर्चा की थी कि 1951 में परिवार नियोजन को अपनाने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। सबसे पहले भारत ने ही परिवार नियोजन अपनाया था दोस्तों। तो परिवार नियोजन में दोस्तों बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें बाप को बताया जाता है कि कम से कम 2 बच्चे करें, प्रिकॉशन लें, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करें, नसबंदी करवाएं। बहुत सारी परिवार कल्याण योजनाएं चलाई जाती हैं परिवार नियोजन के तहत। वो सारी चीजों को आपको नॉलेज होना चाहिए, ये सब परिवार नियोजन में बताया जाता है। उसके बाद दोस्तों नसबंदी। मैंने इस पे एक दिन वीडियो भी बनाया था, नसबंदी पे। वासेक्टोमी प्रक्रिया। वासेक्टोमी एक ऐसी प्रक्रिया होती है दोस्तों, इस प्रक्रिया में नसबंदी की जाती है। नसबंदी का मतलब है दोस्तों, जो शुक्राशय वाली नलियां होती हैं उनको बांध दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है, और जो शुक्राणु होता है, जो नर युग्मक होता है, उसका स्थानांतरण शरीर के मतलब इसका स्थान मतलब बनता तो है वो, लेकिन उस शरीर से बाहर आने से उसको रोक दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को नसबंदी कहा जाता है। उस नस को ही रोक देते हैं जिस नस से वो जो शुक्राणु है वो शरीर के बाहर आता है। तो उस नस को ही रोक देंगे तो शुक्राणु तो बनेगा लेकिन शरीर के बाहर नहीं आएगा। जब शरीर के बाहर शुक्राणु ही नहीं आएगा तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। परिवार कल्याण योजनाओं की जानकारी। परिवार कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि अगर आपके कम बच्चे होंगे तो आप लोग उन बच्चों को अच्छे से पोषण दे सकते हैं, अच्छे से उन्हें पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं और अच्छे से उन्हें शिक्षा प्रदान करवा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आप परिवार कल्याण योजनाओं के माध्यम से लोगों को देनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों रोजगार। लोगों के पास रोजगार होगा दोस्तों तो लोग समझेंगे सारी चीजों को। बाल विवाह पर रोक। मैंने यहाँ पे बाल विवाह पे चर्चा की है, तो बाल विवाह पे रोक, तो बाल विवाह पे हम लोग रोक लगा के हम लोग ये जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं। विवाह की आयु का निर्धारण। हमें विवाह की आयु का निर्धारण करना चाहिए दोस्तों। हमने अभी इस पे कल भी चर्चा की थी कि विवाह की जो आयु है
उसे बढ़ाकर लड़कियों की जो पहले जो थी 18 से 21 थी, अब उसे बढ़ाकर 18 से 21 कर दी गई है। लड़कियों की 18 से 21 कर दी गई है और पुरुषों की 21 से बढ़ाकर 24 कर दी गई है। तो ये भी बहुत जरूरी काम था, सरकार द्वारा किया गया, काफी अच्छा काम है। गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना दोस्तों, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना, एक ऐसी दवाएं होती हैं जो मादा को खाना पड़ता है जिससे उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। दोस्तों गर्भ निरोधक गोलियों का भी प्रयोग करते हैं लोग जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट होने से कौन कौन से क्षति पहुंच सकती है देश को, विश्व को या हम लोगों को। तो दुष्परिणाम में पहला होता है दोस्तों आर्थिक विकास में कमी। आर्थिक विकास रुक जाएगा दोस्तों। जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो आर्थिक विकास में कमी आएगी। भाई रोजगार नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, संसाधन नहीं हो पाएंगे, तो क्या होगा, आर्थिक विकास हमारा रुक जाएगा। उसके बाद दोस्तों बेरोजगारी बढ़ेगी। भाई जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, अब किसी कंपनी में अगर 100 लोग को रखा सकता है और वहां पे 500 लोग आए हुए हैं तो 100 को ही तो जॉब दी जा सकती है, 400 लोग तो बेरोजगार ही कहलाएंगे। और जनसंख्या बढ़ेगी तो 100 तो उस कंपनी में 100 ही तो रहेंगे। जनसंख्या तो लोग रोज को रोज बढ़ रही है, लेकिन उस कंपनी में सिर्फ 100 ही लोग तो जॉब कर सकते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है तो हम कंपनी में कर्मचारी तो ना बढ़ा लेंगे। अगर कंपनी को 100 कर्मचारी की आवश्यकता है तो हम वहां 500 कर्मचारी नहीं दे सकते। तो जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है वो क्या है दोस्तों, बेरोजगारी का में ही तो काउंट होगी। तो ऐसे बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण। भाई दोस्तों ये जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो लोग रहने के लिए स्थान ढूंढेंगे, स्थान ढूंढेंगे तो लोग खेतों को काटेंगे, जंगलों को खत्म करेंगे, तो इससे क्या होगा दोस्तों, पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। उसके बाद दोस्तों प्राकृतिक आवास में कमी होगी। भाई मनुष्य जा जाकर जंगलों को काट काट के अपना खुद का आवास बनाएंगे तो जानवरों के लिए जो आवास हैं, जंगल हैं, वो क्या होंगे दोस्तों, कम हो जाएंगे। वही कहा गया है कि प्राकृतिक आवास में कमी। निर्धनता, बिल्कुल आप जानते हैं कि अगर बेरोजगारी होगी तो निर्धनता स्वाभाविक है। किसी के पास जब रोजगार ही नहीं होगा तो धन भी नहीं होगा, और जब धन ही नहीं होगा, धन का अभाव होगा, तो कैसी कंडीशन आएगी, निर्धनता की कंडीशन आएगी। उसके बाद दोस्तों अपराध बढ़ेगा। भाई जब लोगों के पास रोजगार ही नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, बहुत सारे मर्डर करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या दोस्तों, समाज में अपराध को जन्म देती है। गरीबी, मैंने बात की निर्धनता, गरीबी। उसके बाद दोस्तों संसाधनों में कमी, संसाधनों में कमी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब संसाधनों में कमी का मतलब क्या है दोस्तों, अब जैसे दोस्तों अब हमारा देश है, जैसे मान लेते हैं हमारा देश है, उसमें 100 ट्रेन चल सकती हैं। अब 100 ट्रेन में केवल 500 लोग बैठ सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 ट्रेन में 500 लोग बैठ सकते हैं। अब जनसंख्या उस देश की बढ़ गई 1000, तो 500 लोग उसमें कैसे बैठ के जाएंगे, जब वहां पे केवल 500 लोगों के बैठने की जगह है, और 500 जब जनसंख्या एक्स्ट्रा बढ़ गई तो 500 लोग कहाँ बैठ के जाएंगे। तो इस प्रकार क्या होगा, हम ये कह सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ी, हम कहेंगे संसाधनों की कमी हो गई। जनसंख्या बढ़ी है तो संसाधनों की कमी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हुआ। आज आपका ये चैप्टर जो था जनरल स्वास्थ्य, ये बिल्कुल पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों में भी दोस्तों शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।